नाती पोता बेटा बेटी खराब हो रहा है। कैसे खराब हो रहा है? कैसे नहीं खराब होगा, उधर आता है तो उसी को देख देख वो लोग खराब हो रहा है। हम लोग को नहीं चाहिए। तो क्या देखें, क्या शिकायत मिला? वही तो हम बोले, लड़का लड़की घूमता है वहाँ और कुछ करता है तो हम लोग नहीं ना बर्दाश्त करेंगे। मेरा गांव ने ऐसा खराब काम नहीं होने देंगे। गांव का अच्छा था, साराम रखता था, अपना मूड ढका के रखने वाला था। अभी गांव का बर्बाद हो रहा है, मूड ढका के नहीं चल रहा है। लोग बाहर से लोग आ रहे हैं, लड़का लड़की रूम ले रहे हैं। रूम हम लोग को बेटी भी नहीं देगा और हम लोग का बेटी को भी कोई नहीं ले जाएगा, ऐसा माहौल बन जाएगा। उसके बाद में जैसा अभी रिसोर्ट चलने लगा तो फिर बाहर से फैमिली मेम्बर नहीं बराबर आते हैं। लड़का लड़की आए, वो लोग का ड्रेस पहनने का तरीका अलग, रहन सहन उन लोग का अलग। इस वक्त हम खूंटी के कचहरी मैदान में हैं और यहाँ बड़ी संख्या में देख रहे हैं ग्रामीणों की मौजूदगी है। बड़ी संख्या में ग्रामीण आज खूंटी पहुँचे हैं। ये सभी लोग जो है कर्रा प्रखंड क्षेत्र के डुमरगढ़ी पंचायत के डुमरगढ़ी गाँव के रहने वाले हैं। जैसा कि डुमरगढ़ी गांव के मौजा में जो जलाशय है यानी डैम जो है लतरातू डैम, वहाँ पार्क बनाया गया है और पार्क के बाद जब उसे डेवलप किया गया तो वहाँ रिसोर्ट भी बनाया गया और उस पार्क सहित रिसोर्ट का संचालन जिला प्रशासन द्वारा एक निजी कंपनी को दी गई है, जिसके द्वारा पार्क को संचालित किया जा रहा है और स्थानीय लोगों को वहाँ रोज़गार मिला भी है। तो गाँव के लोगों में अब नाराज़गी इस बात को लेकर है कि रिसोर्ट जो बनाया गया है वहाँ उस क्षेत्र में गांव के लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा है और ना ही गांव के लोगों को जो उम्मीद था, जितने लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था, वो मिल पाया है। गांव के लोग अब अपनी मांग को लेकर आज यहाँ एसडीएम कार्यालय पहुँचे हैं, जहाँ इन्हें जो है बुलाया गया है। आज इनकी बात सुनी जाएगी एसडीएम के द्वारा। गाँव वालों का मांग है कि वो जो रिसोर्ट है, जो पार्क है, वो गाँव वाले के हवाले कर देना चाहिए ताकि गाँव के लोग ही उसे ऑपरेट करेंगे। ताकि अगर ये गांव ग्राम सभा उसे ऑपरेट करेगी तो फिर गांव के लोगों को ही रोज़गार मिल पाएगा और जब गांव के लोग ग्राम सभा जब ऑपरेट करेगा तो फिर अपने तरीके से साफ़ सफाई या फिर जो भी व्यवस्था है वो बेहतर तरीके से रखेगा। गांव के लोग भी वहां आना जाना कर सकेंगे और जो एजेंसी जिला प्रशासन को जो दे रहा है, जो चुका रहा है कीमत रिसोर्ट का, जो मंथली इनकम जो दे रहा है, वो ग्राम सभा ही इसको जिला प्रशासन को देगा। तो इसी मांग को लेकर ये सभी लोग पहले भी आए थे, आज से लगभग एक सप्ताह पहले, और डीएफओ सहित डीएफओ को, डीसी को और एसडीएम को सभी को जो है ज्ञापन दिया गया था और आज इन्हें एसडीएम के द्वारा बुलाया गया है। तो पूरे गांव के लोग उठकर आ गए। देखिए, दिखा दीजिए थोड़ा, महिला पुरुष बच्चे बूढ़े सभी शामिल हैं। इधर से दिखा दीजिए, सभी लोग जो है आज अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ पहुँचे और कचहरी मैदान में फ़िलहाल ये लोग अभी आकर रुके हैं। अब यहाँ से सभी एसडीएम कार्यालय जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे और देखना है कि क्या कुछ सुनवाई इन लोगों के इस मांग पर होता है। अब फिलहाल हम गाँव के लोगों से जानने का कोशिश करते हैं कि आज जो है ये लोग पहुँचे हैं तो क्या कुछ मांग है। जोहार। आज आप लोग बड़ी संख्या में पहुंचे, पूरा गाँव का उठ के आ गए क्या? हाँ, पूरा गाँव का आए हैं। क्या मांग? हम लोग जो डुमरगढ़ी गाँव में जो पार्क बना था, पार्क को रिसोर्ट बनाया गया और हम लोग इसमें 64 आदमी के ग्रुप था जो ग्रामीणों को दिया गया था, लेकिन बाद में वहाँ रिसोर्ट बनाया गया और रिसोर्ट बनने के बाद में हम लोग को, ग्रामीण लोगों को वहाँ घुसने उसे नहीं दिया जा रहा है और बहुत सारे लोगों को कम से बेदखल किया गया और वेतन भी बहुत कम दिया जा रहा है। हम लोग को मांग है कि वहाँ रिसोर्ट नहीं, पार्क बनाना चाहिए और गाँव ग्रामीणों को मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए ग्रामीणों को? ग्रामीणों का अधिकार मिलना चाहिए वहाँ के चलाने के लिए, पार्क चलाने के लिए। अभी जो एजेंसी चला रहे हैं उससे आप खुश नहीं हैं? उससे खुश नहीं हम लोग। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोगों को दिक्कत हो रहा है और बहुत सारे लोगों को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। गाँव के लोगों को? हाँ, गाँव के लोगों को। तो ये ग्रामीण है, क्या नाम है आपका? संजय करकेटा। कौन सा गाँव? डुमरगढ़ी। डुमरगढ़ी का है ना? दूसरे गाँव के नहीं? दूसरा गाँव के नहीं। तो ये जो है गाँव के लोग हैं, हम इनसे साफ तरीके से पूछ भी रहे हैं। गाँव वालों का मांग है जो पार्क का जो संचालन कर रहा है एक निजी कंपनी, वो निजी कंपनी ना करे, गांव के ही लोग करे, यानी ग्राम सभा करे। क्या नाम है आपका? बुधनाथ का छाप, मैं डुमरगाड़ी का रहने वाला हूँ। हम लोग का मांग है, मतलब पार्क रिसोर्ट नहीं होना चाहिए। रिसोर्ट ने क्या सीधे। अच्छा, तो इसके लिए पूरे ग्रामीण एकता हुआ है कि मेरा गाँव ने ऐसा खराब काम नहीं होने देंगे। तो ठीक ना? बड़ा कारण ये है। हाँ, बड़ा कारण ये है और उसमें जो हम लोग को रखा गया है तो पैसा का बारे मतलब 4,000, 5,000, 7,000 ऐसा पेमेंट देता है। सैलरी। काम कितना घंटा?
8 घंटा है, किसी का 12 घंटा है, किसी का 10 घंटा है, इस तरह की सबका ऊंच नीच है। वहाँ क्या देखते हैं? वहाँ देखते हैं बाहर से लोग आते हैं, वहाँ ठहरते हैं, रूम लेके रखते हैं, कोई कंधा लेके चल घूमता है। तो मेरा गांव में ऐसा नहीं माहौल नहीं था पहले। गाँव का अच्छी गांव का अच्छा था, शर्म रखता था, अपना मुंह ढका के रखने वाला था। अभी गांव का बर्बाद हो रहा है, मुंह ढका के नहीं चल रहा है लोग। ये मेरा कहना है। ये मांग है। हाँ, मांग है। तो अब जो है जैसे जैसे गांव वालों से बात कर रहे हैं तो एक एक पॉइंट्स जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। गांव के क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोक लाज क्या चीज़ है, इसे बेहतर तरीके से लोग निभाते हैं और लोग शर्म हया को जानते हैं क्या है। हालांकि ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन गांव में जो है कुछ अलग ही तरह का जो है माहौल होता है कि बड़ों को देखे तो बड़ों के सामने घूंघट लेती है महिलाएं, या फिर बड़ों के सामने एक दूसरे के कंधे पर महिला पुरुष युवा युवती जो है कंधे पर हाथ रखकर नहीं घूम सकते। इस तरह से कई ऐसे रीति रिवाज है। तो जब वहाँ रिसोर्ट बना है, रिसोर्ट्स में जो बाहर के लोग आते हैं तो जैसा कि ये कह रहे हैं कि कंधे पर हाथ रख कर घूमते हैं, जो युवक युवतियाँ वहाँ आता है और प्राइवेट रूम बुक कर रहते हैं, जिससे कि गांव का माहौल ख़राब होते जा रहा है। इससे गांव वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी मांग को लेकर जो है अब ये लोग आगे बढ़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक आइन नाम हुआ, हम बोटिंग ऑपरेटर हैं। अच्छा, क्या देखते हैं वहाँ? वहाँ हम लोग का ये है कि वो पहले पार्क था, तो जो पार्क था उसमें छोटा बड़ा सभी लोग घुसते थे। अभी के डेट में अभी वहाँ 500 रुपया में एक व्यक्ति का अंदर जाना बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा, तो फिर गांव के लोग जो छोटा ये के हैं वो लोग नहीं घुस पा रहे हैं। तो गांव के लोगों से भी पैसा मांगता है? नहीं, गांव से नहीं, जैसे कोई आसपास के लोग जाते हैं तो लोग घुस नहीं पाते हैं। पैसे नहीं होते उनके पास? नहीं। तो ये जो है वहाँ काम करने वाले व्यक्ति, कितना सैलरी मिलता है आपको? हमको 12,000 मिलता है। 12,000? कितना देर तक वो? 8 घंटा। 8 घंटा। अच्छा, तो ये जो है वहाँ काम करने वाले व्यक्ति हैं, ये उस लतरातू डैम में वो नाव चलाते हैं। तो इनका अलग ही मुद्दा है। जैसे कि हमने पहले इनसे बात किया तो वहाँ कुछ अलग मामला आया, लेकिन ये जो इसने जो कहा वो भी सही है। डुमरगढ़ी गांव के लोगों को तो मान लो घुसने दे दिया और उसे पैसे नहीं लगता है, लेकिन गरीब तबके का लोग, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में सबके पास इतना पैसा नहीं है कि 500 रुपया दे और फिर वहाँ एंट्री करे। तो आसपास के गांव के लोग भी वहाँ जाते होंगे तो उन्हें वहाँ एंट्री करने नहीं दिया जाता है, जिससे ग्रामीण, मान लीजिए ये गांव के लोग हैं डुमरगढ़ी के, इनके रिश्तेदार आए, अगर वो जाए वहाँ तो उनको एंट्री नहीं देता है, 500 रुपया उसका चार्ज मांगता है। तो इस तरह से जो है आसपास के गाँव वालों के पास उतना पैसा नहीं होता है कि 500 रुपया देकर एंट्री कर पाए। तो ये भी एक बड़ी समस्या है जिसके विरोध में अब गांव वाले खड़े हो गए हैं। हम गांव के कुछ और लोगों से जानते हैं। जोहर दादा, आपका चैनल पे मेरा नाम हुआ अजित मुंडा भाई। अच्छा, पूरे गांव वाले उठ के आ गए हैं? गांव वाला तो हम लोग आए हुए हैं। पहले तो पार्क था तो अच्छा था, अभी रिसोर्ट हो गया है तो थोड़ा सा समस्या है। अब हमसे तो बेहतर जो वहाँ पर अभी मौजूदगी में जो लोग काम उम करता है वहाँ का, और पार्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वही लोग जानकारी देते। आज आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग आए हुए हैं कि एसडीओ मैडम आज हम लोग को नोटिस दिए हुए थे। अब जाएंगे अंदर, क्या बात होगा क्या नहीं उसके नोटिस में क्या है कि गांव वाले को बुलाया है? हाँ, गांव वाला को तो बुलाया हुआ है। पार्क में क्या है, कैसे पार्क से रिसोर्ट बना, वही सब लेके जानकारी लेना है। अच्छा, तो गांव वालों को जो है आज एसडीएम के द्वारा बुलाया गया है कि गांव वालों से बातचीत होगी और इनका जो समस्या है, जो मांग है, इस पर शायद सुनवाई हो सकता है। आज गांव वालों को आज बुलाया है, तो इसमें पूरे ग्राम सभा के लोग हैं। जोहर, मेरा नाम जीवन तिर्की है, मैं डुमरगढ़ी का हूँ और मेरा पंचायत भी डुमरगढ़ी ही है। और हम लोग इस विषय के लिए आए हैं, पूरा गांव के ग्रामीण लोग, सारे टोली के लोग उठ के, कि आज हम लोग को जो पार्क जो था हम लोग का, उसको इन लोगों ने गलत तरीक़ा से रिसोर्ट बना दिया। और हम लोग को ग्रामीण को किसी को पता नहीं था कि हाँ रिसोर्ट कैसे बना, क्यों बना, हम लोग को नहीं पता था। लेकिन जब पार्क था तो हम लोग का जो गांव का जो लड़का लोग था जो बेरोजगार था, वो 60-65 को व्यक्ति का वो था, बना हुआ था कमेटी, उसके माध्यम से पार्क दिया गया था। और पार्क में कब कैसे किस तरह से करके लोग रिसोर्ट किया, हम लोग को उतना जानकारी नहीं है।
उस मैटर में जानकारी के लिए SDM मैडम हम लोग को बुलाया है और हम लोग का मान यही है कि हम लोग रिसोर्ट वहाँ चलाने नहीं देंगे। रिसोर्ट चलाने से हमारे गांव में बहुत गलत प्रभाव हो रहा है, बहुत असर पड़ रहा है। हमारे जो आज के जो बच्चे हैं, नौजवान यूथ लोग हैं, उनके माइंड में बहुत सारे गलत असर पड़ रहा है और हमारे समाज में भी बहुत गलत असर पड़ रहा है। ऐसा ना हो कि क्यों गलत पड़ रहा है? क्योंकि वहाँ सीधी बोले तो कर रहे हैं, वहाँ बाहर से लोग आ रहे हैं, लड़का लड़की रूम ले रहे हैं, रूम उसी के लिए बनाया गया है और सब वही हो रहा है तमाशा। आप लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं? नहीं, बर्दाश्त हम लोग से नहीं होगा, काहे कि बहुत प्रभाव पड़ रहा है गांव में। क्यों होगा? बच्चे बिगड़ जाएंगे। बच्चे बिगड़ जाएंगे, हमारा समाज भी बिगड़ जाएगा। हमारा समाज में मालूम है हम लोग को बेटी भी नहीं देगा और हम लोग का बेटी को भी कोई नहीं ले जाएगा, ऐसा माहौल बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग का पूरा यही विचार है कि हम लोग रिसोर्ट को हर हालत में हम लोग बंद करना चाहते हैं। हाँ, पार्क चलेगा, वो भी ग्राम सभा के अंडर में ग्रामीणों के द्वारा चलेगा। बाहरी कोई पैसा वहाँ नहीं कमाएगा और कोई धंधा नहीं करेगा, सिर्फ पार्क चलेगा जिसमें हम लोग का गांव ग्रामीण लोकल एरिया का जितने लोग हैं वहाँ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और अपना घर आएगा। वहाँ ठहरने वहरने का कोई जवाब नहीं होगा। बस हम आपका मांग मानेगा प्रशासन? मानेगा, उसने बोला है, प्रशासन बोला है कि जो ग्राम सभा बोलेगा वही होगा। नहीं तो हम लोग और कदम उठाएंगे। हम लोग हो सकता है तो हम CM के पास भी जाएंगे। तो जिस हौसले से हम यहाँ हैं वहाँ हम CM तक भी जाएंगे। ये आवाज़ हम CM तक भी पहुँचाएंगे। गांव में गलत प्रभाव पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रभाव। तो इस तरह से जो है रिसोर्ट के बारे में सुनते ही आप समझ चुके होंगे कि रिसोर्ट क्यों बनाया जाता है, ताकि बाहर के लोग आए, वहाँ रुके, ठहरे, घूमे फिरे। लेकिन गांव में ये नहीं चलेगा। वहाँ जो स्थानीय ग्रामीणों का माहौल कुछ अच्छा सा रहता है, लोक लिहाज का जो है पालन बेहतर तरीके से होता है और इसलिए जो है गांव वाले ये बर्दाश्त करने के लिए मूड में नहीं है कि बाहर के लोग आए, वहाँ उस तरह से गलत तरीके से रहे, गलत तरीके से रिश्ता निभाए, तो उसका असर गांव के बच्चों पर पड़ेगा, नई जो युवा पीढ़ी है उस पर पड़ेगा। तो जैसा कि गांव वाले बता रहे हैं, अगर ऐसा हुआ, दूसरे गांव के लोग अगर जान जाएंगे कि इस गांव में ऐसा कुछ होता है, तो ना तो बेटी कोई देगा और ना ही कोई बेटी इस गांव से ले जाएगा। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। इसलिए जो है गांव वाले अब पूरे मूड में आ गए कि किसी भी कीमत पर रिसोर्ट वहाँ चलने नहीं देंगे। महिलाओं की भी बड़ी संख्या है यहाँ पर। नानी जोहर, क्या के लिए आए हैं आप लोग यहाँ? क्यों आए हैं? हाँ, क्यों आए हैं? हम लोग है पार्क में रिसोर्ट चल रहा है तो उसको बंद करने के लिए आए। क्या के लिए बंद कराइएगा? काहे नहीं बंद? हम लोग का नती पोता बेटा बेटी खराब हो रहा है। कैसे खराब हो रहा है? कैसे नहीं खराब होगा? उधर आता है तो उसी को देख देख वो लोग खराब हो रहा है। हम लोग को नहीं चाहिए। तो क्या देखें, क्या शिकायत मिला? वही तो हम बोले, लड़का लड़की घूमता है वहाँ और कुछ करता है तो हम लोग नहीं ना बर्दाश्त करेंगे कि करेंगे? बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपका जो नहीं बर्दाश्त करिएगा तो क्या करिएगा फिर? क्या करेंगे तब? तो केस करेंगे। क्या करेंगे? केस करिएगा तो क्या करेंगे? हाँ, इस बारे दिन करेंगे। अब नहीं सुनता है, घूमता है, आता है, बात नहीं सुनता है, क्या करेंगे लड़का लड़की को? हाँ, क्या नाम है? मेरा सितिंग टोप्पो डुमरगाड़ी का रहने वाला है। तो ये जो है बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग जो है खुलकर, तो महिला है चूँकि इसलिए खुलकर वो बातें नहीं बताएंगी जो हमने आपको पहले बताया। पर्दे में ही रहकर बात किया जाता है। तो इन्होंने साफ तरीके से जो कहा वो आप समझ ही गए होंगे कि गांव की स्थिति क्या है और क्यों जो है ग्रामीणों को इस बात से अब बुरा लग रहा है कि वहाँ रिसोर्ट नहीं चलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? आप सभी को जो है, मेरा नाम अनीशा संगा है, डुमरगढ़ी से हैं। अच्छा, डुमरगढ़ी से आए, पूरे गाँव वाले यहाँ उठ कर आए हैं, तो रिसोर्ट से क्या प्रॉब्लम है? सीधा सीधा बताइए। पहले बोटिंग क्षेत्र था प्लस पार्क का था। जो भी फैमिली मेम्बर लोग आते थे सुबह से शाम तक वो लोग वापस चल जाते थे घूम के, है ना, बोटिंग वोटिंग करके। उसके बाद में जैसा अभी रिसोर्ट चलने लगा तो फिर बाहर से फैमिली मेम्बर नहीं बराबर आते हैं। लड़का लड़की आए, वो लोग का ड्रेस पहनने का तरीका अलग, रहन सहन वो लोग का अलग, तो यही सब देखते हैं लोग, है ना। फिर जैसा गांव के लोग जाते हैं वहाँ तो एंट्री नहीं मिलता है, बोलते हैं कि आधार कार्ड दिखाइए, अभी मेंबर लोग हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं ना कि हम लोग शहर क्षेत्र में चलेगा ये सब रिसोर्ट, लेकिन ग्रामीण में है
ग्राम के लोग बैल बकरी चराने गए हैं, कहीं से देख लिया, अरे वो तो ऐसा ड्रेस पहनी है, वो तो ऐसा कर रहा है, ये तो ऐसा। तो देखिए मान ऐसा चीज़ है ना परिवर्तन होने का। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का गांव में बोटिंग हो, पार्क हो और रिसोर्ट बंद होना चाहिए। क्योंकि हम लोग समझा नहीं पाएंगे आजकल का युवा को, युवती को कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल है, नेट है, लोग ऑलरेडी देख ही रहे हैं। लेकिन पर्सनल अभी अपना क्या बोलता है, अपना आँख से देखना वो चीज़ को, वो गलत होते हुए तो लोग देखिए किसी का बहन हो, बेटी हो, वो अपना मन में कुछ और परिवर्तन कर लेते हैं। तो हम लोग चाहते हैं पढ़ने लिखने वाला लड़का लड़की हो, किसी का भी बेटा बेटी हो, भाई बहन, ये ना देखे और उसका माइंड ना घूमे। हम लोग मानते हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है। हाँ, बहुत गलत हो रहा है और हम लोग चाहते हैं एक का बोलने से गलत होता है, इसीलिए सब ग्रामीण हम लोग मिल के आए हैं कि जो भी समस्या है रिसोर्ट बंद करना है तो बंद करना है। नहीं बंद करेगा तो क्या बंद नहीं करेगा तो जैसा भाई लोग सब एकता हो कि जो भी फैसला लेगा सीएम तक हम लोग जाएंगे, क्योंकि सीएम भी जानते हैं कि रिसोर्ट नहीं होना चाहिए गाँव में। बोटिंग का था और पार्क का था, बहुत अच्छा था, क्योंकि फैमिली मेम्बर लोग आते थे, पिकनिक के लिए आते थे, घूमने के लिए आते थे, डैम उम देखने के लिए आते थे। और अब वैसा नहीं है, वैसा अभी नहीं है। अब तो कोई चाहता नहीं है बाहर के लोग ना, अगर अच्छा परिवार से हो तो वो नहीं चाहेगा कि हम फलना रिसोर्ट में जाए और रहे, क्योंकि अगर फैमिली मेम्बर लोग आएगा ना तो 1 घंटा क्या आधा घंटा भी रहना नहीं चाहेगा, वैसा स्थिति है। तो ये जो है गांव वालों से अपने बातचीत का हिस्सा सुना, गांव वालों ने क्या कुछ समस्या बताया। जिस तरह से गांव का जो संस्कार होता है, जो गांव में जो प्रतिष्ठा की बात होती है, जो ग्रामीण जिस तरह से शान से रहते हैं, अगर उस पर आँच आएगा तो फिर गांव वाले शांत नहीं रहेंगे। और उसी का ये परिणाम है कि गांव में जो कुछ माहौल अभी बदल रहा है, उस माहौल को ये लोग बदलना नहीं देना चाहते हैं। और इसी को लेकर जो है गांव में सभ्यता बनी रहे, इसी को लेकर आज ये लोग सभी सामूहिक रूप से खूंटी पहुँचे हैं, जहाँ आज इन लोगों को एसडीएम द्वारा बुलाया गया है। और अब ये लोग सभी यहाँ से एसडीएम के पास जाएंगे और जो कुछ बातचीत होगा फिर हम लोग गांव वालों के पास चलेंगे और जानकारी लेने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।